बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक रेंज बाउंड सेशन देखा और इंडेक्स ने 40 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,816 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो आज वॉल्यूम में भी एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ नज़र आई और आज के दिन 185 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम रिकॉर्ड हुए, वेयर एज कल के दिन 289 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड किए गए थे। तो व्यूअर्स, जिस तरह के कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अपना जो एक की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 42,500 का, वहाँ से मार्केट ने रिट्रीट किया है। और पहले भी आपको 2-3 इंस्टेंसेस हमने बताया कि जहाँ मार्केट ने इस लेवल को टच किया है तो वहाँ से मार्केट में एक बड़ी हमें डिप नज़र आई है। और हमने कल आपको सेंसिटाइज़ किया था कि यहाँ से भी अगर आईएमएफ की साइड से फेवरेबल डेवलपमेंट नज़र नहीं आती तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट एक मेजर डिप की तरफ भी जा सकती है। तो व्यूअर्स, आज के दिन में इसके थोड़ा सा हमने मज़ीद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एलेबरेट किया है और हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक फर्दर टेक्निकल रिलीज़ अपडेट हमें की है। और बेसिकली उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। और जो मार्केट की अभी करंट पोजीशन है, इसमें मार्केट का जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म लेवल है वो तो 41,700 का है। अगर मार्केट 41,700 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर 41,100 से लेके 300 की जो रेंज है, इसमें मार्केट में हमें एक बड़ी सपोर्ट नज़र आ सकती है। तो व्यूअर्स, इसी रिलीज़ और जो हमारा अपनी क्लाइंट्स के लिए एडवाइस है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आगे बनाया है। और इसमें जो हाई रिस्क शेयर्स हैं जिनमें पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है, तो उसमें अब चांस यही है कि अगर मार्केट में कोई डाउनफॉल आती है तो उन शेयर्स में उसी तरीके से फिर हम एक शॉर्ट डिक्लाइन भी दे सकते हैं। तो इन शेयर्स में हमने ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। तो व्यूअर्स, अगर हम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज वॉल्यूम्स काफ़ी थिन रहे, मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी में रही। लेकिन जैसे ही तकरीबन पौने 3 या 3 बजे के टाइम पे एक हमने अपने क्लाइंट के साथ अलर्ट इशू किया और जिसमें हमने बात की कि जी इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंच गई है। और इस पे हमने एक जनरल सेल कॉल भी जनरेट की कि जी आपके पास जो भी पोजीशंस हैं वो इन करंट लेवल्स पे सेल कर दें। और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सेंटिमेंट हमें नज़र भी आया है। तो व्यूअर्स, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो आज केएससी 100 इंडेक्स में हमें वंस अगेन थोड़ी सी यही साइंस नज़र आए कि मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल साइड से। और पाकिस्तान सर्विसेज जो है उसके शेयर में 65% का हमने इजाफा देखा, बड़े थिन और लो वॉल्यूम्स के साथ। ये शेयर से इंडेक्स को यूजली मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डाउन साइड पे देखें तो ओजीडीसी, पीपीएल, लकी, लॉर्ड कैम्प, इन शेयर्स में हमें थोड़ा-सा सेल ऑफ आज के दिन में नज़र आया है। आज के दिन का अगर हम मार्केट मैप का व्यूअर्स एनालिसिस करें तो उसमें हैशकॉल में स्लाइट पॉजिटिव एक्शन आया, बट इट्स अ स्पेकुलेटिव शेयर। अगर इसमें किसी किस्म की रीस्ट्रक्चरिंग होती भी है तो अभी कंपनी को स्टेबलाइज़ होने में 3 से 4 साल लगेंगे। तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी काफ़ी हद तक ख़राब है। तो इसमें अगर आप स्पेकुलेशन में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर फिज़िबल नहीं है। सर, विद रिगार्ड टू जीजीएल, कल हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी बाय कॉल इशू की थी और आज हमने तकरीबन 12/5 या 10 पैसे के राउंड अबाउट इसकी जो है हमने प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी है। बाकी ज़्यादातर जो आज हमने शेयर्स में काम देखा वो साइड बोर्ड आइटम्स आप उनको कह सकते हैं, और जो ब्लू चिप्स थे उनमें आज हमें मेन एक्टिविटी नज़र नहीं आई। ऑन द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट साइड आज हम देख रहे हैं कि वंस अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेनर्स जो हैं वो नेट सेलिंग साइड पे रहे। इन्होंने 0.13 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल की है। ज़्यादातर इनकी सेल्स टेक्सटाइल, कंपोजिट, कमर्शियल बैंक्स में हुई। वेयर एज़ बाइंग साइड पे देखें तो फॉरेनर्स ने सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाय किया है। इसी तरीके से अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें तो उसमें वंस अगेन हम देख रहे हैं कि आज कंपनीज फिर नेट बायर साइड पे रहे और उन्होंने एक हैवी अमाउंट की बाइंग आज दोबारा की है। तकरीबन 5.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की आज उनकी तरफ से बाइंग आई। वेयर एज जो बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे लाइक इंडिविजुअल्स, बैंक्स
ब्रोकर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस वो हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से थोड़ी-सी आज हमें बाइंग नज़र आई है, लेकिन मेनली ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कंपनीज़ आज हमने देखा के मार्केट में थोड़ा-सा वंस अगेन कंपनीज़ की बाइंग ने मार्केट को सँभाला है और कंपनीज़ ने ज़्यादातर जो बाइंग है, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में की है। व्यूअर्स, अगर मार्केट स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ देखें, तो लॉट केमिकल ने अपना प्लांट की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उनको सस्पेंड कर दिया है टिल फर्दर नोटिस। दिस इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर लॉट कैम। इससे इसकी प्राइस में एक नेगेटिव एक्शन हम देख सकते हैं। ऑटो सेल्स के अगर हम नंबर्स व्यूअर्स देखें, तो ऑटो सेल्स के नंबर में पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी की जो सेल्स हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, उस पे 67% का डिक्लाइन है। इंडू का जो शेयर है उसमें 49% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसकी डिक्लाइन है। इसी तरीके से एच कार में 39% की डिक्लाइन है। और ट्रैक्टर साइड पे अगर हम देखें तो मिलर ट्रैक्टर और जो फिएट इनके 2 मॉडल्स हैं, यहाँ पे भी हमें स्लाइट डिक्लाइन नज़र आ रही है। तो काफ़ी बुरे हालात हैं इस टाइम पे ऑटो सेक्टर से, और हमें इसमें किसी किस्म की पोजीशन से या इन्वेस्टमेंट से फॉर द टाइम बिंग गुरेज करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा-सा आज न्यूज़ का एनालिसिस करें, तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने आईएमएफ की तरफ से काफ़ी टफ टाइम मिलने के बाद वंस अगेन ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जी अंकल सैम की जो सपोर्ट है उसके बगैर आईएमएफ का पैकेज नहीं मिलेगा। तो अब इन्होंने यूएस डिप्लोमेट्स को इस सिलसिले में अप्रोच किया है, और उसमें आईएमएफ की तरफ से मज़ीद डिमांड सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पावर सेक्टर की सब्सिडीज़ हैं उनको परमानेंट बेसिस पे अबॉलिश किया जाए, और उसके साथ-साथ 6 से 7 अरब यूएस डॉलर्स की फर्म कमिटमेंट्स एश्योरेंसेस इनको चाहिए फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़ एंड मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस। और उसमें जो अभी तक हम अरेंज कर पाए हैं वो तकरीबन अ 3 साढ़े 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारे पास कमिटमेंट्स आई हैं, जिनमें सऊदीया से 1 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट है, और उसके साथ-साथ यूएई से भी 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की हमारे पास कमिटमेंट आई है। तो आईएमएफ की साइड से भी लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा ये मामलात मज़ीद ड्रैग ऑन हो सकते हैं, क्योंकि पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने बुध को बोला था जी 2 दिन, फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा जी मंगल तक हो जाएगा। आज मंगल भी गुज़र गया और अभी तक आईएमएफ की साइड से कुछ हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई मटेरियल साइड पे डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा-सा एक कुछ न्यूज़ आइटम्स आ रही हैं, उसमें अब डेट रीप्रोफाइलिंग की भी बात हो रही है कि पाकिस्तान को अगर जल्दी आईएमएफ का प्रोग्राम ना मिला, तो इनको डेट रीशेड्यूलिंग या रीप्रोफाइलिंग जो है, वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ और मल्टीलैटरल, बायलैटरल जो सोर्सेज़ हैं, उनके साथ करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ डिफ़ॉल्ट, और इससे हमारी बॉन्ड्स की यील्ड्स और बाकी चीज़ें वंस अगेन काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, इस मुल्क में गाड़ी रखना भी एक अज़ाब बन चुका है, और अब न्यूज़ ये आ रही है कि आईएमएफ की ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ₹25 से ₹50 पर लीटर जो है, ये गाड़ियों के ओनर से रिसीव करेंगे, जिससे गाड़ियों के लिए पेट्रोल की प्राइस, एक प्रपोज़ल है फॉर द टाइम बीइंग, 300 से ₹325 पर लीटर फ़िक्स हो जाएगी। व्हेयरएज़ फॉर मोटरसाइकिलिस्ट्स ये पेट्रोल जो है उनको 250 से ₹225 की रेंज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर्स हैं मार्केट में। एक तो इंटरनेशनल साइड पे मार्केट्स में हम कॉन्टिन्यूसली सेल ऑफ देख रहे हैं। उसके साथ-साथ जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जैसे इमरान खान साहब की अगर आज अरेस्ट हो सकती है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स भी शुरू हो गए हैं, इसकी भी न्यूज़ आ रही है, तो ये भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट चीज़ जनरेट करेगी। और उसके साथ-साथ जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसमें जो डिले है, ये भी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट को फ्यूल कर सकता है। तो कल और परसों जो है हमें बड़ा क्लोज़ली मार्केट को देखना है, और 41,700 का जो लेवल है मार्केट के लिए बड़ा क्रिटिकल है। अगर इससे मार्केट नीचे गिरती है और मार्केट में एक सेल ऑफ आता है, तो उसमें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी टू हैव सम शॉर्ट पोज़ीशंस। बड़े लिमिटेड आपने एक्सपोज़र के साथ शॉर्ट पोज़ीशन देनी भी है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। और मार्केट का जो की सपोर्ट लेवल है, वो आपके साथ वीडियो के शुरू में शेयर किया गया है कि फॉर द टाइम बीइंग इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 41,100 से 300 की रेंज में हम देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल और अनसर्टेन सिचुएशन है, और इसमें वी वुड प्रेफर कि अभी मार्केट में
डे ट्रेडिंग के लिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ आपने मार्केट में फ्रेश बाइंग या किसी किस्म की एक्टिविटी से इज्तनाब करें तो बेहतर है। अदरवाइज़ सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी के साथ आपने मार्केट में काम करना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स, एंड फॉर दोज़ ऑफ आवर व्यूअर्स हू हैवंट जॉइन्ड आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि वो हमें प्लीज़ इसमें कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विस को ज्वाइन कर लें। इट्स अ फ्री सर्विस, किसी भी आप हाउस में हो आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये है कि जो रियल टाइम बेसिस पे हम न्यूज़ या मार्केट अलर्ट शेयर कर रहे होते हैं, वो आप तक रियल टाइम या मार्केट टाइम में पहुँचेंगे, और उससे आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्प आउट हो सकती है। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।